द इक्लिप्स के पिछले एपिसोड में हमने देखा त्वा आग को आउट कर देता है, पर वाद बहाना बनाता है कि वो फिल्म के लिए था। सबको पता चलता है कि चादोक और डीका एंगेज थे। सब लोग वाद की शॉर्ट फिल्म पे काम करते हैं। टीचर चादोक प्रिंसिपल को कह रहे होते हैं, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि कोई भी प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट कर रहा है मैम, मुझे लगता है वो खुद ही कर रहे हैं। प्रिंसिपल कहती है, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को मुझे मिलने लाओ। और आक और तोपू का क्या हुआ? क्या तुमने कमेटी फॉर्म की उन्हें इन्वेस्टिगेट करने की? टीचर चादोक कहते हैं, मैंने टीचर सानी को ये करने दिया है। इन्वेस्टिगेशन कमेटी कल आएगी। प्रिंसिपल कहते हैं, कितना शेमफुल है, बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। आक और आयान बेंच पे स्टडी कर रहे होते हैं। कान और त्वा का एपिसोड 1 का सीन रिक्रिएट कर रहे होते हैं, जिसमें त्वा कान को कहता है कि वो उसे प्रोटेक्ट ना करे, कि उसे सबकी आदत है। वो लोग जो भी मेरे बारे में कहते हैं मुझे कोई पड़ी नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें हर्ट देखना नहीं चाहता। वाद कट बोलता है। वो दूसरा सीन शूट करने वाले होते हैं, तब सानी आती है। वो वाद को पूछती है, तुम कैसे हो? जो चाहिए तुम्हें मिल रहा है? वाद कहता है, हाँ। आपको देखना है? सानी कहती है, जब ये बन जाएगा तब मैं देखूंगी। क्या ये लास्ट सीन है? वाद कहता है, अभी नहीं, हम रूफटॉप पे फिल्म करने वाले हैं, पर हम सोलर इक्लिप्स का वेट कर रहे हैं। सानी कहती है, हाँ, कल दोपहर को। वाद कहता है, हाँ मैम, कुछ हुआ है? सानी कहती है, कल सुबह कमेटी आने वाली है आक और तोपू को इन्वेस्टिगेट करने। वाद पूछता है, तो वो मेरी शॉर्ट फिल्म में काम कैसे करेंगे? सानी आक और त्वा को कमेटी पे लाती है। प्रिंसिपल कहती है, हर चीज तुम दोनों की वजह से हुई है, कितना डिसअपॉइंटिंग है। एक प्रीफेक्ट क्लब का प्रेसिडेंट है और दूसरा क्लास का हेड है। तुम सुपालो की रेपुटेशन ऐसे कैसे बर्बाद कर सकते हो? टीचर वारी आके प्रिंसिपल को शॉर्ट फिल्म के बारे में भी याद कराती है। प्रिंसिपल कहते हैं, और तुम वो शॉर्ट फिल्म बना रहे हो, अपनी सेक्सुअल एबनॉर्मैलिटी पूरी दुनिया को बता रहे हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हें कोई शर्म नहीं है, पर तुम अनाउंस कर रहे हो कि सुपालो ने अपने स्टूडेंट लीडर्स के लिए ऐसे लोगों को चुना। सानी उन्हें इंटरप्ट करती है, मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट फिल्म और स्टूडेंट्स के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस को हमें यहाँ डिस्कस करना चाहिए। और जो आपने शब्द यूज किया एबनॉर्मैलिटी, चादोक इंटरप्ट करता है, हम ये आगे बढ़ाते हैं टीचर वारी। वारी कहती है, हाँ, आज की डिस्कशन ये स्टूडेंट्स के लिए पनिशमेंट डिसाइड करेगी। प्रिंसिपल कहती है, ये एक सीरियस बात है, इसके लिए स्कूल की पनिशमेंट क्या है टीचर वारी? टीचर वारी कहते हैं, इसके लिए पनिशमेंट 1 सेमेस्टर का सस्पेंशन या एक्सपल्शन होता है मैम। वह वाद की फिल्म का क्लाइमैक्स शूट कर रहे होते हैं। वाद उन्हें कहता है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर्स फाइनली अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं। वो कान को कहता है कि एक्टर्स को लाइंस रीड करने में हेल्प करो। उतने में सोलर इक्लिप्स स्टार्ट होती है। वाद और कान कैमरा के पीछे चले जाते हैं। वाद एक्शन कहता है। सोलर इक्लिप्स के नीचे आक आयन को किस करता है। कान वाद को कहता है, तुम ये कट नहीं करने वाले? वाद उसे रोकता है। आक कहता है, ये पूरे टाइम मैं हैवी इश्यूज कैरी कर रहा था, पर अब मैं केयर नहीं करता। अगर मैं कुछ फ्रीली चूज कर सकता हूँ तो मैं तुम्हें बताने का चूज करूंगा। मैं आक आगे कुछ कह नहीं पाता। आयान पूछता है, तुम ठीक हो? आक कहता है, मैं ही नहीं कर सकता, मेरी लाइफ तुम्हारी मूवी जैसी नहीं है, मैं इतनी इजीली ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सकता जैसे तुम्हारा कैरेक्टर करता है। वो जा रहा होता है और आयान उसे रोकता है। आई लव यू, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को भी लव करो, तुम समझे? ये नॉर्मल है, ये बहुत नॉर्मल है, ये हमारा नेचर है, बाकी सबके जैसे ही। तेल लेने गए वो जो भी सोचते हैं, कम से कम हम एक दूसरे के लिए नॉर्मल हैं और वो काफी है। आग कहता है, मुझे पता है, पर मैं ये नहीं कर सकता, मैं सच में नहीं कर सकता। वो अपना हाथ छुड़ाता है। आयान उसे फिर से बुलाता है। आग सबको सॉरी कहता है और चला जाता है। आग स्विमिंग पूल के बाहर बैठा होता है। आयान उसके पास आता है और उसे कंफर्ट करता है। आग कहता है, मैंने सब बिगाड़ दिया। थोड़ी देर के बाद आयान कहता है, इट्स ओके। आग कहता है, मैंने वाद की फिल्म बिगाड़ दी। आयान कहता है, सब समझते हैं। वाद ने मुझे तुम्हें कहने का कहा कि तुम चिंता मत करो, वो अब यहाँ से हैंडल कर लेगा। आग पूछता है, मैं इतनी मुश्किलें क्यों करता हूँ? आयान उसे हक करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। टीचर चादोक और टीचर सानी प्रिंसिपल को स्टूडेंट पनिशमेंट प्रोटोकॉल्स का 2005 का एडिशन दिखाते हैं। प्रिंसिपल कहती है, ये कुछ बदलता नहीं है, हमारे स्टूडेंट प्रोटोकॉल्स 1972 वाले को रेफर करते हैं। सानी कहती है, ये सच है, हम जो 2000 का एडिशन है उसको रेफर कर रहे हैं, पर 2005 में वो चेंज किया गया था। प्रिंसिपल पूछते हैं, क्या चेंज? चादोक कहता है, सस्पेंशन और एक्सपल्शन 2005 के एडिशन में अब परमिटेड नहीं है, हम वार्निंग्स, प्रोबिशन और पॉइंट डिडक्शन ही कर सकते हैं। प्रिंसिपल कहती है, ये तो पागलपन है, इसका मतलब है हमें कोई राइट नहीं है स्टूडेंट को पनिश करने का जिसने सीरियस क्राइम किए हो। नहीं, ये 2 स्टूडेंट्स एक सेमेस्टर के लिए सस्पेंड हो गए, कुछ भी हो जाए। टीचर चादोक कहते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स हमें सू कर सकते हैं ये प्रोक्लेमेशन बता के, हमारे स्कूल की रेपुटेशन और बर्बाद होगी। सानी कहती है, मैं समझती हूँ कि उन्होंने जो
किया वो गलत है, पर हमें ये करना चाहिए। उन्हें पनिशमेंट में टेम्पररी सस्पेंशन देना चाहिए और ये सस्पेंशन उन्हें टाइम देगा अपने आप को इम्प्रूव करने का। चादोक कहता है रूल्स चेंज हो गए हैं मिस प्रिंसिपल, सुपोलो को भी उनके साथ चेंज होना होगा। टीचर चादोक प्रिंसिपल को एक एनवेलप देते हैं। प्रिंसिपल पूछती है ये क्या है? टीचर चादोक कहते हैं मेरे रेजिग्नेशन पेपर्स। वो प्रिंसिपल को थैंक करते हैं और उन्हें हक करते हैं। प्रिंसिपल उनसे दूर जाती है और उनकी तरफ देखती नहीं है। टीचर चादोक हाथ जोड़ते हैं, फिर वो चले जाते हैं। चादोक, आक और आयान टीचर दीका के लिए व्हाइट रोजेस रखने जाते हैं। टीचर चादोक आक को सॉरी कहते हैं और आयान को थैंक करते हैं। आयान उन्हें टीचर दीका की डायरी और पेंडेंट दे देता है। आक और त्वा सस्पेंड होते हैं। आक वर्ल्ड रिमेंबर्स गैंग को सॉरी कहता है ट्रक इंसिडेंट के लिए। त्वा भी सॉरी कहता है उसने जो सब किया उसके लिए। आक और त्वा एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। त्वा पूछता है तुम डोम में रहने वाले हो? आक कहता है मैं घर जा रहा हूँ। आयान आक के लिए वेट कर रहा होता है और वो पूछता है तुम तैयार हो? वो आक के घर जाते हैं। आक के डैड कहते हैं आए, तुम भी आए? आयान कहता है मेरे पास और कुछ करने का नहीं है। आक और आयान बैठे होते हैं। आयान आक के लिए वरीड होता है। तुम श्योर हो तुम ये खुद हैंडल कर सकते हो? आक नॉट करता है। आयान आक के शोल्डर पे हाथ रखता है। थोड़ी देर के बाद आक अकेला बैठा होता है और उसके पेरेंट्स उसके पास आते हैं। आक कन्फेस करता है कि उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है। वो कहते हैं हमें पता है, कल हमें स्कूल ने इन्फॉर्म कर लिया था। जब तुम तैयार हो हमें पूरी स्टोरी तुमसे सुननी है। आक कहता है मैंने कुछ इतना बुरा किया, मुझे पता नहीं है अगर वो मुझे माफ करेंगे। आयान आक के रूम से उन्हें देख रहा होता है। आक ओशन को देख रहा होता है। उसके पेरेंट्स आके उसे कहते हैं तुम्हारी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट लोग हैं। आक को समझ नहीं आता। उसके डैड क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। आक कहता है आप, मॉम, कान, वात और उसकी मॉम कहती है कान, वात और आय ने हमें कल कॉल किया था। सबको तुम्हारी चिंता है। उन्होंने कहा कि तुम रेडी हो तब उन्हें कॉल करना। डैड कहते हैं इसका मतलब है वो तीनों ने तुम्हें ऑलरेडी माफ कर दिया है और मैं और मॉम तो तुम पे गुस्सा ही नहीं थे। तुम जब से बॉर्न हुए हो तब से तुम हमारा प्राइड हो। आक कहता है पर मैं आपको डिसअपॉइंट कर सकता हूँ। एक और चीज है, मैंने आपको ये पहले कभी नहीं कहा। आक आगे कह नहीं पाता है। उसकी मॉम उसके चेस्ट पे हाथ रखती है। जो भी तुमने रिप्रेस किया है बोलो, मॉम और डैड को बताओ। आक कन्फेस करता है कि उसे मैन अच्छे लगते हैं। मुझे पता है आप दुखी होंगे। डैड कहते हैं बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सिर्फ तुम्हारे लिए केयर करते हैं। तुम ये काफी टाइम से कैरी कर रहे हो। तुम्हें फाइनली हिम्मत हुई है ये बताने की। वेल डन सन। वो हक करते हैं। आक फिर से पूछता है आप दुखी होंगे? डैड कहते हैं बिल्कुल नहीं। आक, उसके पेरेंट्स और आयान लंच करते हैं। आयान पूछता है अगर मैं और आक सिर्फ फ्रेंड्स ना हो तो क्या आपको ये आइडिया से नफरत होगी? डैड पूछते हैं फ्रेंड्स नहीं तो तुम दोनों क्या हो? आयान आक का हाथ पकड़ता है। हम बॉयफ्रेंड्स हैं, हम कुछ टाइम से साथ में हैं। डैड आक को पूछते हैं क्या ये सच है? आक हाँ कहता है। डैड कहते हैं हम उससे कैसे नफरत करें जिसे हमारा सन प्यार करता है। आक और आयान रिलैक्स करते हैं। डैड आयान को सर्व करते हैं। आक कहता है ये क्या है, आप मुझे तो खाना देते नहीं। आयान उसे इंटरप्ट करता है उनके सन का बॉयफ्रेंड हूँ। वो हंसते हैं। रात होती है। आयान आक को कहता है तुमने बहुत अच्छा किया अपने पेरेंट्स को सच बता के। आक कहता है शायद क्योंकि तुम मेरे साथ हो तो मेरे पास हिम्मत है। आयान पूछता है क्या तुमने वात और कान से बात की? आक नॉट करता है नहीं, मुझे डर लगता है, मैंने उनकी शॉर्ट फिल्म बिगाड़ दी। आय कहता है इतना मत सोचो, इतना भी बुरा नहीं है। वो उसे डिस्ट्रैक्ट करता है कम ऑन। आक कहता है क्या? आयान कहता है मैं तो सिर्फ कह रहा था कि चलो सोने जाते हैं। मैंने पूरा दिन ड्राइव किया है, मैं थका हुआ हूँ। आक कहता है थके हुए हो? मुझे लगा आज हम। आय कहता है आज हम क्या? आयान आंसर नहीं करता। कुछ नहीं। आयान उसे पूछता रहता है क्या आज क्या? आक कहता है सो जाओ, मैं सो रहा हूँ। नहीं, मैं सो रहा हूँ। वो खराटे लेने का नाटक करता है। आय कहता है मुझे बताओ तुम क्या कहने वाले थे? आक कहता है सो जाओ, तुम बहुत आवाज कर रहे हो। आय सोने चला जाता है। आक को नहीं अच्छा लगता। वो उसे जगाता है। इधर आओ। वो उसे कडल करता है। मुझे टाइटली पकड़ना इन केस तुम्हें बुरा सपना आए। आयन उसे अपनी तरफ खींचता है। आक कहता है मस्ती कर रहे हो? आयन इनोसेंट एक्ट करता है। आक आयान का फोरहेड किस करता है, उसकी चीक किस करता है, फिर उसकी दूसरी चीक किस करता है। आयान कहता है कंटिन्यू करो। आक कहता है क्या कंटिन्यू करूं? आयान उसे किस करता है। अगली सुबह आयान कर्टन्स खोलता है। आक कंप्लेन करता है क्यों कर्टन्स खोले हैं? आय कहता है तुम जाग नहीं रहे थे इसलिए। वो टीज करता है थक गए हो? आक कहता है तुम थके हुए हो। आय चैलेंज एक्सेप्ट करता है। उनके फ्रेंड्स और टीचर्स आने आते हैं।
स्टूडेंट्स बीच पे खेल रहे होते हैं। सानी उन्हें देख रही होती है। आँख की मॉम आके कहते हैं, आप पानी में नहीं जाएंगे? सानी कहती है, नहीं, मैं उन्हें यहीं से देखूंगी। डैड कहते हैं, कितना अच्छा है टीनेजर्स होना। सानी कहती है, बच्चों को उनकी खुद की प्रॉब्लम्स होती है, वो इतने केयरफ्री नहीं होते जितना हम सोचते हैं। रात को सब वात की फिल्म देखते हैं। आँख का ब्रेकडाउन वात ने रिकॉर्ड किया होता है और उसे वो फिल्म में यूज करता है। आँख उसे पूछता है, तुमने सीन डिलीट क्यों नहीं किया? वात कहता है, तुम कितने सिंसियर थे, मैं डिलीट कैसे करता। वो ड्रिंक्स निकालते हैं। कान और त्वा खड़े होकर अनाउंस करते हैं कि वो अब ऑफिशियली बॉयफ्रेंड्स है और वो सबको बताएंगे। कान कहता है कि उन्होंने एक स्पेशल शो प्रिपेयर किया है सबके लिए। कान म्यूजिक प्ले करता है और त्वा गाता है। आयान आँख को पूछता है, तुम आप स्कूल जाने वाले हो? आँख कहता है, ऑफ कोर्स, मेरे पास फ्रेंड्स और एक टीचर है जो मुझे सपोर्ट करते हैं। आयान कहता है, मेरा क्या मैं तुम्हारा सपोर्टर नहीं हूँ? आँख कहता है, हाँ मुझे पता है, तुम्हारे बिना मुझे नहीं पता मैं ये कैसे करता। कान त्वा के पैर पे सो गया होता है। वो जागता है, सब कहाँ पे हैं? त्वा कहता है, सब सोने गए, सिर्फ हम ही हैं। कान कहता है, तुम यहाँ क्यों हो? त्वा कहता है, मैं खड़ा नहीं हो सकता, तुम मेरे पाँव पे सोए हो। कान बैठ जाता है, ये तुम्हारा रीजन है? त्वा उसे किस करता है। क्या ये रीजन काफी है? वो फिर से किस करते हैं। आँख स्कूल पे वापस आता है। वर्ल्ड रिमेम्बर्स गैंग और यूथ्स राइट क्लब बनाते हैं और वो नए मेंबर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो आँख और त्वा को वेलकम बैक करते हैं। कैफे फॉर ऑल पे टीचर चादोक आयान को टीचर दीका की बुक और नेकलेस रिटर्न करते हैं। आयान आर्ग्यू करने जाता है। टीचर चादोक कहते हैं, दी यही चाहेगा कि उसके नेफ्यू के पास ये रहे, चिंता मत करो, दी हमेशा मेरे दिल में रहेगा। मैं कल मैस को मिला था। आँख पूछता है, वो कैसे है? मैंने सुना वो एक यूनी स्टूडेंट है, वो बहुत कूल होंगे। टीचर चादोक से कहते हैं, वो अपने डिप्रेसिव डिसऑर्डर से डील कर रहा है और उसने यूनिवर्सिटी में से ब्रेक लिया है। उसके डैड ने कहा कि वो अपनी नई सोसाइटी में फिट नहीं कर पाया। शायद हमारे स्कूल ने ही उसे इतना हर्ट किया कि ऐसा हुआ। सुपलो के पुराने रूल्स चेंज कर दिए जाते हैं मॉडर्न एज को फिट करने के लिए। आँख अपना स्टूडेंट प्रीफेक्ट का रोल क्विट करता है और वो नामों को प्रीफेक्ट बनाता है। सुपालो के बिगिनिंग से पहली बार प्रीफेक्ट क्लब के हेड का वोट लिया जाता है और नया प्रीफेक्ट क्लब प्रेसिडेंट वात बनता है। स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं। आयान सबसे पहले कंप्लीट कर लेता है। वो अपना पेपर टीचर वारी को देता है। टीचर वारी उसे कहती है, जो वेबसाइट तुमने बताई थी मैंने वो पढ़ी, वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। अगर ये हिस्टोरियन कुछ और लिखता है तो मुझे लिंक सेंड करना। आयान नोट करता है, यस मैम। आयान वॉशरूम में होता है। तुम्हें एग्जाम खत्म करने में तो काफी टाइम लग गया। आँख कहता है, मैं अपने आंसर्स रिव्यू कर रहा था, इसको ध्यान देना कहते हैं। आयान कहता है, मैंने तुम्हें काफी टाइम से हरा दिया, मैंने अपना सब दिया, तुम्हें पता है जब मैं सीरियस होता हूँ मैं जीतता हूँ। आँख कहता है, ब्ला 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 ब्ला, कितना ब्रैग करते हो, तैयार हो तुम? वो आँख के घर पे जाते हैं। आयान अपने अंकल को गुड बाय कहता है और उनकी एशेस को पानी में छोड़ देता है। आँख और आयान आँख के डोम में होते हैं। आँख आयान को स्कूल का बैच पहनाता है। आयान कहता है, मुझे हग करो। आँख करता है। आयान कहता है, तुम्हारी बॉडी कितनी गर्म है। उनके सेपरेट होने के बाद आँख कहता है, मुझे तुम्हें किस करना है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? आयान कहता है, ऑफ कोर्स, मुझे भी तुम्हें किस करना है। उनके दूर जाने के बाद आँख आई लव यू कहता है। आयान उसे फिर से किस करता है। वो आँख की बोट पे होते हैं। आँख कहता है, तुम्हें पता है मुझे ये क्लियर स्काई कितना पसंद है। आयान कहता है, हाँ मुझे भी पसंद है। आँख कहता है, स्काई? आयान कहता है, पर मुझे वो ज्यादा पसंद है जब तुम मेरे साथ होते हो आँख। और यहाँ पे द इक्लिप्स सीरीज खत्म होती है। फाइनल थॉट, थीमेटिकली ये सीरीज लव इट, ब्रिलियंट, वेल डन, ब्रिलियंट, अमेजिंग। पर जो इसका एक्सिक्यूशन था, स्पेशली लाइक आई थिंक जो बीच एपिसोड था उसके बाद का ये सीरीज का एक्सिक्यूशन थोड़ा आई गेस बुरा तो नहीं कह सकते, पर उसमें होल्स थे नैरेटिवली। और कितने सीन्स इसमें एकदम ही आ जाते थे और एकदम ही खत्म हो जाते थे। फ्लो नहीं था स्टोरी में। और ऐसा नहीं है कि राइटर्स को ये करना आता नहीं है, क्योंकि पहले के पार्ट में उन्होंने ये एकदम परफेक्टली किया था। पर जो बीच एपिसोड था उसके बाद जब कांतवा किस करते हैं और आकायान किस करते हैं, उसके बाद से जो सीन का फ्लो है वो थोड़ा चॉपी हो गया था। पर ओवरऑल देखने जाए तो ये सीरीज बहुत अच्छी है। मैं ये हर किसी को रेकमेंड करूंगी। और कपल के बारे में देखने जाए तो आई विश कि हमें चादोक और दीका का ज्यादा देखने मिला होता। वो ऐसा कर सकते थे कि एक पूरा एपिसोड चादोक पे फोकस कर सकते थे और हम दीका के बारे में ज्यादा जान सकते थे, क्योंकि जो उन्होंने दीका और चादोक और आकायान का जो पैरेलल किया है वो ज्यादा अच्छा हो सकता था। नॉट कि मैं कंप्लेन कर रही हूँ, जो है वो
बहुत अच्छा है और आई विश कि हमें कान त्वा का ज्यादा देखने मिला होता और वर्ल्ड रिमेम्बर्स का भी ज्यादा देखने मिला होता। आई विश कि उन्हें एक प्रॉपर अपॉलॉजी मिली होती, क्योंकि आकाया ने सिर्फ सॉरी कहा। आई विश लाइक अगर नियाम या किसी ने आकाया त्वा को पंच किया होता तो दैट वुड हैव बीन वेरी सेटिस्फाइंग। उनको हक है गुस्सा होने का, क्योंकि कान और त्वा, आक और आयन को पता है कि वो क्या फील करते हैं। आक पहले अग्री नहीं करता था, आक मे भी पहले जानता नहीं था, पर त्वा को तो पहले से पता था और तो भी त्वा ने ये सब किया। आई विश के वर्ल्ड रिमेम्बर्स को पूरी एक ढंग से अपॉलॉजी मिली होती, तो जो वो लास्ट में आक और त्वा को एक्सेप्ट करते हैं वो ज्यादा सेंस बनाता। पर अल्टीमेटली ये सीरीज बहुत अच्छी है, ये सीरीज का मैसेज बहुत अच्छा है। आई मीन बॉलीवुड ये अलाउ नहीं करेगा, पर आई विश इंडिया में ऐसी सीरीज बनना स्टार्ट हो जाए। आई मीन मुझे पता है कि ये सब OTT पे बहुत सारी है, पर बात ये है कि जो OTTs पे जो सीरीज है वो ऐसा सब करती होगी, पर वो बहुत आई डोंट नो कैसे एग्जैक्टली फ्रेज कर सकूँ, पर वो बहुत वल्गर है। इट्स नॉट कि वो गालियाँ देती हैं, गालियाँ एट अ पॉइंट दे मेक सेंस, पर देयर इज समथिंग अबाउट देम दैट इज जस्ट वल्गर, कि वो रॉन्ची और वो ट्राई कर रहे हैं कि हम कितने लोगों को गुस्सा दिला सकते हैं। क्लिप्स ऑन द अदर हैंड और मोस्ट BLs ऑन द अदर हैंड, जब भी वो ऐसे सेंसिटिव टॉपिक से डील करते हैं तो वो सेंसिटिव अप्रोच भी लेते हैं। इनमें कोई वल्गैरिटीज नहीं होती, इनमें कोई हाइपर सेक्सुअलाइजेशन नहीं होता मेरे पर्सनल ओपिनियन में, और किसी को भी इससे अग्री करने की ज़रूरत नहीं है, पर मेरे पर्सनल ओपिनियन में ऐसे शोज और ऐसी स्टोरीज जो दुनिया की क्रूअल्टी में इंसानों की काइंडनेस दिखाते हैं, इंसानों की सिंप्लिसिटी और ह्यूमैनिटी दिखाते हैं। वो गुस्सा है, पर तो भी वो अपना गुस्सा किसी और पे नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी उन पे गुस्सा करे तो उन्हें कैसा फील होगा। दे आर हर्टिंग बट दे आर नॉट हर्टिंग एनीवन एल्स जस्ट बिकॉज दे आर हर्टिंग। ऐसी स्टोरीज जो काइंडनेस दिखाती हैं वो कोई भी गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी डार्क सीरीज से 100 टाइम्स ज्यादा अच्छी हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। क्या आप चाहेंगे कि मैं इक्लिप्स का एक पूरा रिव्यू करूं और उनमें जो डिटेल्स है, प्रोडक्शन डिटेल्स, कैरेक्टर डिटेल्स, हम पूरे सीरीज को एनालाइज करें? ऐसा वीडियो आप देखना चाहेंगे? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि आप इक्लिप्स के बारे में क्या सोचते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।